हरामी वाली। उजलीफा टंग दिखाएं। देखो उजलीफा की शरारत। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो यहाँ जी मैं आई थी बाहर छत पर, तो उजलीफा भी साथ साथ आ गई थी। मैं आई थी मौसम देखने के लिए। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। बाहर जाने का बहुत दिल था, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिल्कुल मौसम का ये हाल था जैसे कि रात होने वाली हो, और बहुत हसीन मंजर सा छाया हुआ था कि अभी बरस जाएंगे बादल। और ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या पका रही हूँ। मैं पका रही थी स्टू का सालन। बस घर में सामान जो मौजूद हो ना, उसी से ही ये सालन बहुत जल्दी तेज़ी से तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल उजलीफा फूडीज़ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी रेसिपी डली हुई है और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। ज़रूरी नहीं है कि घर में बहुत सारी चीज़ें हों तो सालन ही बनेगा, लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है। चंद चीज़ों से फटाफट तैयार हो जाता है। और उसके साथ ही मैंने मंगा लिए थे शीरमाल अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पर हम शीरमाल से खा रहे हैं ये सालन। समझ रहे हो? बहुत मज़े का बन रहा होता है। ये बहुत स्पेशल रेसिपी और क्विक तैयार होने वाला सालन है। कोई टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती। मसाले वगैरह भी इतने कोई ज़्यादा नहीं है, कोई ख़ास इतने मसाले नहीं हैं। बस फटाफट से तैयार हो जाता है। आप लोग बनाएं और इन्जॉय करिएगा इस स्टू को, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। वैसे तो सबके अलग अलग तरीके से स्टू बनता है, हमारे यहाँ भी इस तरह बनता है, लेकिन ये मैंने बहुत जल्दी तैयार होने वाला स्टू। दूसरे दिन का टाइम हो रहा है। सुबह नाश्ते में हमने शीरमाल गरम किया था, जो कल रात का शीरमाल हमने सालन के साथ खाया था, और इसको मैंने सेक लिया था। और सेका तो दूसरे काम में मैं चाय निकालने लगी, तो कौन है ये लोग? शीरमाल थोड़ा तेज़ सिक गया था। खैर वो कड़ा कड़ा क्रिस्पी सा हो गया था, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैं चाय में डिबो के इसको मज़े लेकर खा रही थी। बहुत मज़े का लग रहा होता है शीरमाल सुबह नाश्ते के अंदर। तो मैंने कहा कुछ चेंज हो जाए। बहुत दिन से पराठा पापे ये वाली चीज़ें खा रहे थे। कंट्रोल। और इसके साथ आमलेट बना लिया था, और उसका कुटी मिर्चें नमक वगैरह डाल के सिंपल आमलेट बनाया था, जो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था। मैंने एक शीरमाल से खाया था। बहुत दिन बाद ये शीरमाल मैंने खाए थे। असल में एक शीरमाल आते हैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से। अगर आप लोग होट पठान से लें ना, उस पर चाशनी नहीं डालते, वो कड़क सी शीरमाल हो ना, वो क्या मज़ा आ जाता है। और बस हम लोग इसे इंजॉय कर रहे थे नाश्ते को, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद फारिग हुए तो अपने कामों में लग गए। अरे कहना क्या चाहते हो? और जी आप बताएं, आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है। हमारे तो बस इस तरह की रोज़ाना की रूटीन चल रही है। सर्दी इतनी है कि बाहर जाना निकलना हो ही नहीं पा रहा है किसी का भी। बस घर में ही व्लॉग बन रहे हैं आजकल के। बस घर की रूटीन ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही होती हूँ। और यहाँ जी लारेब बना रही थी भेलपुरी चना चाट, जो है ना चना मसाला, सॉरी भेलपुरी चना मसाला इंडियन रेसिपी से। तो ये बहुत मुख्तलिफ रेसिपी थी, और लारिब ने कहा आज मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप चना मसाला बनाओ। बस ये जो बच्चों के काम होते हैं ना, ये फटाफट से करने वाले, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। और बस उन्होंने जल्दी जल्दी लिया, स्लेब पे काटना शुरू कर दिया कि बस मैंने बनाना है तो मैंने बनाना है। बस उनको बच्चों को कौन रोक सकता है। और यहाँ उन्होंने ली थी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, और उसको चॉप कर लिया था। अब ये एक टमाटर लेंगी, इसको चॉप कर लेंगी, और हरी मिर्ची। अगर आप लोगों को ये भी देखनी है रेसिपी, तो ये भी मेरे चैनल उजलीफा फूडीज़ पे मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हो जाएगा पूरा किचन उल्टा, जो कि बाद में अम्माओं को समेटना होता है। सर्दियाँ इतनी हैं, बच्चे तो फैलाकर चल देते हैं, अम्माएँ पीछे से समेटती रहती हैं कि हमें सर्दी लग रही है, हमें हाथ नहीं डालने। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ये दुख भरे सीन आप लोगों के साथ ही हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही हैं। और जी फटाफट से यहाँ लारिब ने टमाटर भी चॉप कर लिए थे, अब हरी मिर्चें भी लेगी। सारा काम जो है ना स्लेब पे ही गंदा करना है इन्होंने। और यहाँ पर छोले ले लिए थे। अच्छा 2 कप यहाँ छोले थे हमारे पास। वैसे पता है हमें ये छोले ना सुबह नहर मुँह खाने चाहिए, और अपनी डाइट में भी रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा पावर बूस्ट होते हैं ये छोले। पर हम लोग जो है ना फास्ट फूड खाने के बहुत शौकीन हैं, इन चीज़ों के चोर ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि मैं कभी कभी बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ ये रमज़ान में भी इतने नहीं बनते जितने वाइट वाले छोले बनते, जबकि सबसे ज़्यादा कहते हैं ताकतवर ये वाले छोले होते हैं। और फिर इसके बाद लारिब ने इसके अंदर डाल दिया था ऑयल, और ऑयल डालने के बाद अब ये जो चॉप किया हुआ मसाला है वो इसके अंदर ऐड कर देंगी।
अच्छा, सर्दियों में सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ खाने को दिल चाह रहा होता है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, कुछ ना कुछ टाइम में चाहिए होता है, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद से, ये सबके साथ ही होता है। ख़ैर सर्दियाँ तो आती ही इसीलिए हैं कि खाने-पीने का नाम ऐसा लगता है सर्दियाँ हैं। बाकी जो है ना उसके बाद गर्मियों में इतना खाया नहीं जाता, गर्मी लग रही होती है तो पानी पी-पी के ही बुरा हाल हो जाता है और सर्दी में पानी पिया नहीं जाता। और उसके बाद लारिब ने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी, कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी। तो रुको जरा, सब्र करो। और जो है ना फिर इसको अब मसाले को भूनेंगे, अभी नमक ऐड कर रही हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जो है इसके अंदर डाल देंगी छोले। छोले डालने के बाद इसको करने लगी है ये मिक्स करने के बाद ये डालेगी इमली का पल्प और इसको तैयार कर लेगी। और ये छोले जिस तरीके से बना रही थी तो मुझे देख के लग रहा था कि बहुत अच्छे बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा मुँह में पानी भी आ रहा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि उज़्लेफ़ा नज़र नहीं आ रही है वीडियो में। आज उज़्लेफ़ा ने मुझे बहुत सुकून और ज़हनी सुकून दिया हुआ है, क्योंकि इसलिए आज उज़्लेफ़ा तंग नहीं कर रही। पहली बार है कि उज़्लेफ़ा ने तंग नहीं किया था और मैंने इत्तेफ़ाक है कि उसकी वीडियो शूट भी नहीं करी। अगर मैं दिखाती आप लोगों को कि उज़्लेफ़ा कितनी शांत होकर खेलने में लगी पड़ी है, वरना उज़्लेफ़ा हमारी एक लम्हे किसी को छोड़ती नहीं है। किसी को क्या, मुझे ही नहीं छोड़ती वो बकाया। उसके बाद तो बहन भाइयों की बारी आती है। उज़्लेफ़ा बहुत माशाल्लाह शरारती हो रही है। और यहाँ जी लारिब ने डाल दिया था इमली का पल्प। और जी आजकल सर्दी आप लोगों की तरफ कैसी है? हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। आप लोग बताएं आप लोगों की तरफ सर्दी कैसी है, क्योंकि मौसम तो हर जगह का चेंज होता चला जा रहा है। कभी सर्दी हो रही है तो कभी थोड़ा सा मौसम बारिश वाला हो जाता है, एकदम से इस तरह का सिलसिला चल रहा है। और जी यहाँ गरम गरम छोले लारिब निकालने में लगी पड़ी हैं डिश के अंदर। अब ये डिश आउट करके जो है ना इसके अंदर डालेगी भेलपूरी और इसके ऊपर डालेगी पापड़ी और इसे देखिए कितना खूबसूरत सा डेकोरेट करेगी लारिब। और क्योंकि शौक है ना इनका नहीं। नया नया जज्बाती शौक चढ़ा है खाना बनाने का, तो मैंने कहा चलो वही लगे रहने दो, हमारा भी क्या है, हमें तो फ़ायदा है, खाने को मिल रहा है। और क्या, वो बर्तन जो हो जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा बेजार हो जाती हूँ कि तीनों टाइम पानी में हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। देखिए इसकी खूबसूरती अब मैं आपको खाकर और चेक कर कर बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा था। और ये जो है ना मैं इसमें बाइट लूँगी ज़रूर, कि मुझे गरम गरम इतने मज़े के लग रहे थे। और वाकई चने जो है ना बहुत मज़े के बने हुए थे। और अब मैं लेके जाऊंगी इसे कमरे में और हम सब मिलके खाएंगे। असल में दोपहर में ना हमारे यहाँ कोई भी नहीं होता, इसलिए हम कम चीज़ बना रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं होते, मेरा बेटा भी मदरसे गया हुआ होता है, तो हम लोग होते हैं दोपहर में, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाकर खा लेते हैं आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर जाता है। और जी दोपहर के खाने से हो गए थे हम फारिग और अब सोच रहे थे रात का खाना। रात का खाना सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए होता है या आप सब लोगों के लिए भी होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।